हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मैनियास। तो गाइस, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी नीट एस्पिरेंट्स के लिए जिनको प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज मिलता है, जिनको गवर्नमेंट की जो स्कीम चल रही है वो स्कीम का फ़ायदा नहीं मिल पाता है, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाता है। तो ये वीडियो खासकर उन स्टूडेंटों के लिए, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। इस वीडियो में मैं आपको फाइनल बताने वाला हूँ कि आप लोन कहाँ से ले सकते हैं आपकी एमबीबीएस करने के लिए। यानी कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की जो फीस रहती है 8 से 10 लाख, 9 लाख, 7 लाख, 15 लाख, 12 लाख, तो वो फीस आप पे करना है आपको। तो वो लोन आपको कहाँ से मिलेगा, कौन से बैंक प्रोवाइड करेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे और कितने इंटरेस्ट पे आपको वो लोन मिलेगा और कितने साल के लिए मिल सकता है, सारी स्कीम सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में डिटेल बताने वाला हूँ। क्योंकि अधिकतर स्टूडेंटों को प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो वो ड्रॉप ले लेते हैं, फिर वो नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करते हैं, नेक्स्ट ईयर नहीं हो पाता है, फिर वो छोड़ देते हैं। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। और लोन लेने के बाद वो पैसा आपको कब देना है, पूरा पैसा एक साथ देना है या फिर आप बाद में दे सकते हो। आप जब एमबीबीएस डॉक्टर बन जाओगे तो आपकी सैलरी में से कटेगा, कैसा क्या होगा, हर एक चीज़, हर एक जानकारी पूरी डिटेल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा, एक भी पॉइंट मिस मत करना, क्योंकि सभी चीज़ें मैं जो है इस वीडियो में इंपॉर्टेंट आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें गाइस, क्योंकि आपको यहाँ पे हर एक अपडेट, सारी जानकारी बिल्कुल 100% सही और सही टाइम पे बिल्कुल देखने को मिल रही है। और मैं आपको लास्ट राउंड तक काउंसलिंग करवाऊंगा। इस चैनल पे आपको कट ऑफ की जानकारी मिलेगी, सारी चीज़ों की जानकारी आपको इस चैनल पे मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। अब बात यहाँ पे आती है कि लोन कितने तक का हम ले सकते हैं, कौन कौन से स्टूडेंटों को लोन मिल सकता है। तो गाइस, सबसे पहले आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना कंपलसरी है सारे, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लोन में लगेंगे। आप 50 से 60 लाख तक का लोन इजीली ले सकते हो। सबसे पहले तो एक आपकी विद्या लक्ष्मी एजुकेशन लोन करके एक योजना है, उस योजना से भी आप ले सकते हो। और बहुत से ऐसे प्राइवेट बैंक्स हैं, ऐसे बहुत से प्राइवेट बैंक्स हैं जो आपको लोन प्रोवाइड करेंगे 50 से 60 लाख तक का, 40 लाख, 50 लाख के आसपास का आप लोन ले सकते हो। या फिर आप अब्रॉड से एमबीबीएस करना चाहते हो, आप किसी दूसरी कंट्री से एमबीबीएस करना चाहते हो, तो आपको 50 लाख और 1 करोड़ के बीच में भी आपको लोन मिल जाएगा, लोन प्रोवाइड हो जाएगा। अब बात यहाँ पे आती है कि कितने इंटरेस्ट से कितना ब्याज आपको बाद में देना पड़ेगा। तो वो आपका 7 से लेके 10% के बीच में रहेगा। कोई से बैंक 8% पे ब्याज देता है, कोई सा 9 पे देता है, कोई सा 10 पे देता है। तो वो प्राइवेट बैंकों के अलग है। जो विद्या लक्ष्मी योजना है वो बैंक भी इतना ही आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो ये परसेंट आपका इतना है, लोन आपको मिल सकता है 50 लाख तक का। अब बात आती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। इतना लोन देगा तो आपको कुछ देना पड़ेगा, कुछ रखना पड़ेगा। तो गाइस, आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। सबसे पहले तो आपके पेरेंट्स का आय प्रमाण पत्र, वो सबसे ज्यादा कंपलसरी है। उसके बाद बात करते हैं तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स की। 10-12 की मार्कशीट, तुम्हें एमबीबीएस का चाहिए तो आपका जो जितना स्कोर रहा है, आपका एडमिट कार्ड, और आपको बैंक से लिखवाना पड़ेगा कि आपकी फीस कितनी है पर ईयर की। यानी कि सॉरी, आपको कॉलेज से लिखवाना पड़ेगा कि आपकी पर ईयर की फीस कितनी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंबाइन करके आपको वहां पे देना है, आपको लोन मिल जाएगा। फिर बात यहाँ पे आती है कि जैसे मान लो आपकी 1 साल की फीस 10 लाख रुपए, उसके बाद आपका सेकंड ईयर में आपके पेरेंट्स ने 5 लाख की जुगाड़ कर ली और आपको 5 लाख का लोन चाहिए। तो आपने जो स्टार्टिंग में 5 लाख रुपए, जो स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में 10 लाख रुपीज लिए थे, उसमें आप 5 लाख रुपए वहां पे कटवा सकते हो। सेकंड ईयर में आपको 10 लाख ही मिलेंगे। तो ये आपका, मैंने पूरी प्रोसेस आपको यहाँ पे बता दी है, पूरी प्रोसेस समझा दी है कि आप कोई से भी प्राइवेट बैंक है आपका, वहां से आप लोन ले सकते हो। विद्या लक्ष्मी योजना के तहत भी आप ले सकते हो। आपको 50 लाख तक का लोन मिल जाएगा। 7-8%, 9-10, 10%, 7 से लेकर 10-11% तक आपका जो भी इंटरेस्ट आएगा, अलग अलग इंटरेस्ट लेते हैं बैंक अपना, तो वो आपको ब्याज देना पड़ेगा बैंक वालों को। डॉक्यूमेंट्स आपके पास 1-2 चीजें ही लगनी है। पेरेंट्स के आधार कार्ड, पापा का आपका आय प्रमाण पत्र, आपका आधार कार्ड लगेगा, आपके जो टोटल मार्क्स आपके आए हुए 10-12 की मार्कशीट लगेगी, टोटल मार्क्स नीट में आए वो मार्क्स की स्लिप, आपकी एडमिट कार्ड लगेगा, और आपको आपके कॉलेज से लिखवाना पड़ेगा कि आपकी 1 साल की फीस कितनी है। तो आपको लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा बैंक की तरफ से। और फिर बात यहाँ पे आती है कि आपको ये पैसा देना कब है, चुकाना कब है। तो गाइस, जैसे कि आप एमबीबीएस में निकल गए, फिर उसके बाद आपने कोई सी गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिए, तो फिर आप हॉस्पिटल ज्वाइन करने के बाद आपका जो जितना, जैसे मानो आपकी सैलरी 60,000 के समथिंग है, तो आपकी 30,000 आपकी लोन में कटती रहेगी, 30,000 आपकी बेसिक नीड्स के लिए यूज हो जाएगी। तो यही चीज है, आप एमबीबीएस बनने के बाद आपकी सैलरी में से आपका जो लोन लिया है आपने वो कटता रहेगा, और बाकी का आपका जो बचा है वो आप आपकी यूज में कर सकते हैं। तो गाइस, सारी जानकारी, सारी अपडेट मैंने आपको अच्छे से इस वीडियो में बता दी है। आई थिंक सबको क्लियर समझ में आया होगा। और कमेंट सेक्शन में बताया मुझे, कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि छोटी से छोटी चीजें, हर एक जानकारी नीट से रिलेटेड आपको इस चैनल पर रेगुलर मिलती रहेगी। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।